तो दोस्तों हम बात किए कि 6 व्यक्ति जो है जो अपना अपना क्या दिया है, अनुपात दिया है। क्या दिया है? अनुपात। जैसे साइन क्या दिया था, तो लंब बटा कर्ण दिया था, तो साइन का उल्टा कोसेकेंड। तो कोसेकेंड क्या दिया था, तो कर्ण बटा लंब। फिर इसके बाद कोसाइन, कोसाइन क्या दिया था, कॉस क्या दिया था, तो कॉस दिया था क्या, आधार बटा कर्ण। तो कॉस का उल्टा सेक क्या दिया था, कर्ण बटा आधार। और tan, tan क्या दिया था, तो लंब बटा आधार। तो tan के उल्टा कॉट क्या दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज में। हमको ये समकोण त्रिभुज में पता होना चाहिए कि कर्ण, लंब और आधार में क्या संबंध है। क्या संबंध है? तो ये संबंध कर्ण, लंब, आधार में देने वाले व्यक्ति का नाम है क्या, पाइथागोरस। क्या नाम है? पाइथागोरस। पाइथागोरस जब प्रमेय, जब अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आपको देना है पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन है आपके मैट्रिक क्लास में, मैट्रिक के बुक में। तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ाएंगे तो उसको इसी तरीका से किसका, त्रिकोणमिति की तरह उसका क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे? ऑपरेशन। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा था, पाइथागोरस प्रमेय कहा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर हमेशा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। जो अपने नाम से एक प्रमेय दिया है, जो अगले चैप्टर में हमको पढ़ना है, आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन वहां इसका जरूरत है, यहाँ इसके क्या है, जरूरत है। जैसे क्या क्या जरूरत है, एक बार हम लोग देखते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये स्क्वायर में जाएगा तो रूट में, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के रूट में। तो हमको कर्ण निकालना होगा तो क्या करेंगे, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के रूट में, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के रूट में। आगे हम बात करते हैं। अब ये कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर में क्या संबंध है, देखो। अगर हमको आधार निकालना होगा तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अगर लंब निकालना होगा तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। जैसे देखो, लंब स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, प्लस में था इधर आया तो माइनस में। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये आपको अगर याद है तो ये पूरा आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। देखते चलो, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर में है तो लंब बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से P यानी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के रूट अंडर। ठीक इसी प्रकार से आधार निकलना है, क्या निकलना है, आधार। तो आधार स्क्वायर, तो ये लंब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। देखो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या आधार बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के रूट अंडर। स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में, या आधार स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या आधार बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के रूट अंडर। तो ये हमको अनुपात जो है याद होना चाहिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर होगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के रूट अंडर। आधार बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के रूट अंडर, और लंब बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के रूट अंडर। यानी जो हमको निकालना कहेगा कर्ण के अलावा, तो हम कर्ण में से उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे हमको लंब निकालने के लिए कहेगा तो कर्ण में से क्या घटाएंगे, आधार। जब लंब कहेगा निकालने के लिए तो कर्ण में से क्या घटाएंगे, आधार। और जब आधार कहेगा निकालने के लिए तो क्या घटाएंगे, कर्ण में से लंब। समझ में आया? जो कहेगा उसके विरोध हमको उसको घटाना है। जैसे हमको लंब कहेगा तो कर्ण में से आधार घटाएंगे, आधार कहेगा तो कर्ण में से लंब घटाएंगे, कर्ण कहेगा तो आधार और लंब को स्क्वायर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बस समझ में आया? तो ये हमको पाइथागोरस प्रमेय का ये कुछ भाग याद रखना होगा, ताकि हमको क्वेश्चन बनाने में क्या होगा, आसानी होगा। ताकि हमको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। फिर हम इससे आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात का। क्या बात कर रहे थे, त्रिकोणमितीय अनुपात का। 6 व्यक्ति का अनुपात पढ़े, फिर हम लोग पढ़े कि सबका अलग अलग, जैसे एक पाइथागोरस प्रमेय हम लोग देखे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। अब कुछ ऐसा हम बात बताने जा रहे हैं जिसको हम ट्रिपलेट कहते हैं, त्रिकोणमिति का ट्रिपलेट होता है, जो हम बिना कलम के, जब हम जाते हैं मैट्रिक एग्जाम देने, तो आज कर दिया है मैट्रिक में 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे। एक नंबर युवा क्या को पूछेगा, 100 गो। उसमें मात्र 50 गो के बना के आना होगा। कितने का, 50 गो। और 50 गो में आपको कम से कम समय में बना के आना है, कम से कम समय। तो ट्रिपलेट आपको ये चीज सिखाएगा कि आप क्वेश्चन देखिएगा और उसका आंसर तुरंत निकाल दीजिएगा।
अगर आपको ट्रिपलेट याद है, आप ट्रिपलेट जान रहे हैं, तो क्वेश्चन देखिएगा, उसको तुरंत क्या कर दीजिएगा, आंसर निकाल दीजिएगा। एकदम फ्यू मिनट में, थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। ट्रिपलेट क्या होता है हम बता रहे हैं। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि लंब और आधार और कर्ण, यानी लंब का ऐसा एक मान हम बताएंगे जिससे कर्ण और आधार बिना कैलकुलेशन के निकल जाएगा। कर्ण का एक ऐसा हम मान बताएंगे जो लंब और आधार बिना कैलकुलेशन के निकल जाएगा। आधार का एक मान ऐसा बताएंगे जो लंब और कर्ण का अचानक एक बिना कैलकुलेशन का मान निकल जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, अगर ट्रिपलेट में हम बात करते हैं कि अगर लंब ले 3 तो आधार होगा 4 और कर्ण होगा 5। अगर आपको दिया है आधार 4, क्या दिया है आधार 4, तो 2 ऑटोमेटिक निकल जाएगा, लंब 3 होगा, कर्ण 4। अगर लंब कर दिया 3, लंब कर दिया 3, तो आधार कितना होगा 4, कर्ण कितना होगा 5। हम पहले ही बात किए हैं कि लंब और आधार बदलते रहता है, तो लंब करेगा 3 तो आधार होगा 4, आधार करेगा 3 तो लंब होगा 4। तो आपको ये क्वेश्चन पता चल गया। अगर कह देगा किसी भी त्रिभुज में कर्ण 5 है, लंब आधार बताया, तो लंब आधार क्या होगा 3 4। नहीं समझ में आया? इसको ट्रिपलेट कहते हैं। अगर फिर हम बात करते हैं 5 12 13, अगर आपसे कहता है कि कर्ण 13 है, कर्ण 13 है, तो लंब आधार क्या होगा 5 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 12 होगा। समझ में आया? ये शॉर्टकट आंसर है, ये शॉर्टकट आंसर है। आगे हम बात करते हैं 8 15 17। अगर लंब 8 है तो आधार 15 और कर्ण 17। अगर कर्ण के आधार, कर्ण अगर 17 है तो लंब 15 आधार 8। समझ में आया? फिर आगे हम बात करते हैं फिर हम बात करते हैं 20 21 29। ये भी क्या है ट्रिपलेट है, 20 21 29। अगर आपसे कहता है कि कर्ण 29 है तो आधार लंब बताया, तो लंब क्या होगा, आधार क्या होगा 20 और 21, दोनों में से कोई एक होगा। ये क्या है ट्रिपलेट है, ये क्या है ट्रिपलेट है। फिर अगला ट्रिपलेट हम बात करते हैं, जैसे ये दे दिया आपको 1, ये दे दिया √3, तो ये क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2। आगे हम बात करते हैं, अगर ये दे दिया 1, ये दे दिया 1, तो ये क्या होगा √2, क्या होगा √2। आगे हम बात करते हैं, अगर ये दे दिया a² - b², ये दे दिया 2ab, तो ये होगा a² + b²। यानी कर्ण कह रहा है कि कर्ण आपसे पूछ दे कि a² + b² है, आधार बताए, तो आधार 2ab हो सकता है या a² - b²। कहेगा कर्ण a² + b² है, लंब बताए, तो लंब क्या होगा 2ab हो सकता है या a² - b²। यानी ऐसा मान जिससे एक के मान रखने से बाकी 2 भुजा का मान निकल जाएगा, उसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। अगर आप इतना ट्रिपलेट याद रख रहे हैं, अगर आपको इतना ट्रिपलेट याद है, तो क्वेश्चन एकदम चुटकी में बनेगा। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि कर्ण का मान 17 है, कर्ण का मान 17 है, लंब आधार बताए, तो लंब आधार 15 और 8। समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ट्रिपलेट। यानी किसी भी प्रकार से आप किसी तरीका से इसको आप क्वेश्चन को एकदम आसानी से याद कर, आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन का बात करते हैं, यहाँ मिटाते हैं इसको, क्वेश्चन का बात करते हैं। किसका बात करते हैं कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक क्या है समकोण त्रिभुज है, एक क्या है एक समकोण त्रिभुज PQR है, एक समकोण त्रिभुज क्या है PQR है। अगर कर्ण दे दिया है 29, कर्ण दे दिया है 29, तो अन्य भुजा ज्ञात करे, क्या होगा 21 क्या होगा 21 20 या 20 21। नहीं बात समझ में आया? यानी इसको हम ट्रिपलेट करते हैं, कैलकुलेशन करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्त आपका जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का फर्स्ट चैप्टर, मैट्रिक का फर्स्ट चैप्टर, त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर आज समाप्त हुआ। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप घर पे बना लेंगे। कल हम क्वेश्चन का बात करेंगे, जितना भी क्वेश्चन है 8 या 9 क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में, वो 8-9 क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे। फिर इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे कोण पे त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी हम लोग पढ़े हैं भुजा पे त्रिकोणमितीय अनुपात, आगे पढ़ेंगे कोण पे त्रिकोणमितीय अनुपात, और आगे हम कोण पे त्रिकोणमितीय अनुपात बना के फिर उसका हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मुझे सपोर्ट और प्यार करते रहे, और आगे इसी तरीके से मेरे चैनल को ऑनलाइन गोल्डन क्लास और फेसबुक आईडी SK राज पे आप जाके इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन जरूर दबा ले दोस्तों। अगर घर में आप मैट्रिक का कोई तैयारी कर रहा है या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या किसी भी प्रकार का अगर तैयारी कर रहा है या पढ़ाई छोड़ चुका है तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आप आगे चल के त्रिकोणमिति में या किसी भी सब्जेक्ट में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू सो मच।